आप देख रहे हैं जनवाड़ी न्यूज टॉप 20 स्पॉन्सर्ड बाय शोभित यूनिवर्सिटी मेरठ। शोभित यूनिवर्सिटी, एम्पावरिंग नेशन थ्रू एजुकेशन। नमस्कार, स्वागत है आपका जनवाड़ी डिजिटल न्यूज की दुनिया में। मैं हूं आपके साथ अजीत आनंद। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। हिमाचल प्रदेश में चुनावी कार्यक्रम का ऐलान। 12 नवंबर को होगा मतदान, 8 दिसंबर को आएंगे नतीजे। चुनाव आयोग ने बताया कि हिमाचल में नामांकन की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर है। 12 नवंबर को हिमाचल में एक ही चरण में मतदान होगा। इसके बाद 8 दिसंबर को मतगणना के बाद नतीजे घोषित किए जाएंगे। राज्य में चुनाव प्रक्रिया पूरी करने की अंतिम तिथि 10 दिसंबर है। वाराणसी कोर्ट ने खारिज की शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग। हिंदू पक्ष ने लगाई थी याचिका। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी केस पर जिला कोर्ट ने कार्बन डेटिंग की मांग खारिज कर दी है। हिंदू पक्ष ने शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग की थी, जिसे जिला जज ने खारिज कर दिया है। हुगली में एनसीपीसीआर अध्यक्ष को दिखाए गए काले झंडे। नाबालिग लड़की के परिवार से मिलने पहुंचे थे। पश्चिम बंगाल के हुगली में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। वे बैद्यबट्टी में मृत पाई गई नाबालिग लड़की के परिवार से मिलने पहुंचे थे। इस दौरान प्रियांक के काफिले को काले झंडे दिखाए गए। चूल्हे में भर गया पानी, भूखे सो गए लोग, बोले डीएम, नहीं चला रहे जोमेटो सर्विस। सरयू नदी की बाढ़ ने लोगों के सामने मुश्किल हालात उत्पन्न कर दिए हैं। टांडा पहुंचे डीएम से कुछ ग्रामीणों ने कहा कि पका हुआ भोजन गांव के अंदर नहीं पहुंचाया जा रहा। इस पर डीएम सैमुअल पॉल एन ने कहा कि हम लोग कोई जोमेटो सर्विस नहीं चला रहे हैं कि गांव के अंदर तक पका हुआ भोजन उपलब्ध हो सके। रुकने के लिए व्यवस्था है, क्लोरीन टैबलेट दे देंगे, किसी को कोई समस्या नहीं आएगा। कोई बीमार है तो डॉक्टर आके देख लेगा। आप इसलिए बाढ़ चौकी स्थापित होता है। बाढ़ चौकी क्या पर्पस है? आप लोग घर पे रहेंगे, हम लोग घर पे पहुंचवाएंगे खाना। जोमेटो सर्विस थोड़ी चला रहे हैं हम लोग। सर कैसे जोमेटो थोड़ी चला रहा है सरकार। भाजपा सांसद के लिए 2 पत्नियों ने रखा करवा चौथ व्रत। एक पढ़ाती है तो दूसरी है गैस एजेंसी की मालकिन। करवा चौथ का पर्व गुरुवार को देश भर में धूमधाम से मनाया गया। इस बीच राजस्थान के उदयपुर से आने वाले भाजपा सांसद अर्जुन लाल मीणा की तस्वीर शेयर की जा रही है, जिसमें वे अपनी 2 पत्नियों के साथ करवा चौथ का व्रत मनाते दिख रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में आगरा के छात्र पर चाकू से हमला, हालत नाजुक, परिवार ने सरकार से मांगी मदद। आगरा के कस्बा किरावली के रहने वाले छात्र शुभम गर्ग पर ऑस्ट्रेलिया में चाकू से जानलेवा हमला किया गया। ऑस्ट्रेलिया में पीएचडी के लिए गए छात्र पर हमला 6 अक्टूबर की रात में किया गया था। इधर पीड़ित परिवार ने सांसद राजकुमार चाहर से मिलकर मदद की गुहार लगाई है। यमन में नहीं बढ़ा संघर्ष विराम, भारत ने जताई गहरी निराशा। यमन सरकार और ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के बीच संघर्ष विराम की मियाद नहीं बढ़ने पर भारत ने गहरी निराशा जताई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी दूत रुचिरा कंबोज ने कहा कि भारत यमन की एकता और संघर्षग्रस्त देश के लोगों के प्रति एकजुटता प्रकट करता है। अमेरिका में पाकिस्तान की फिर हुई बेइज्जती, वित्त मंत्री के सामने लगे चोर चोर के नारे। पाकिस्तान को कई बार सार्वजनिक मंचों पर विरोध का सामना करना पड़ा है। यह सिलसिला बदस्तूर जारी है। खबर है कि अब अमेरिका में पाकिस्तान के वित्त मंत्री के सामने चोर चोर के नारे लोगों ने लगाए। बीजिंग में लगे राष्ट्रपति जिनपिंग को हटाने के बैनर, घबराई सरकार ने दिए तुरंत हटवाने के निर्देश। चीन में मौजूदा सरकार के खिलाफ असंतोष पनपने लगा है। बीजिंग में दुकानों के बाहर अचानक कई बैनर नजर आने लगे। उनमें राष्ट्रपति शी जिनपिंग को पद से हटाने और कोरोना पाबंदियां खत्म करने जैसे नारे लिखे हुए थे। यह पहला मौका है जब जिनपिंग के खिलाफ ऐसे बैनर नजर आए हैं। ब्रजेश पाठक के काफिले में शामिल 2 वाहन आपस में टकराए, 6 पुलिसकर्मी समेत 8 लोग हुए घायल। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के काफिले में शामिल एक वाहन एम्बुलेंस से टकरा गया। इस सड़क हादसे में 6 पुलिसकर्मियों समेत 2 स्वास्थ्यकर्मी घायल हुए हैं। आप देख रहे हैं जनवाड़ी न्यूज टॉप 20 स्पॉन्सर्ड बाय शोभित यूनिवर्सिटी मेरठ। शोभित यूनिवर्सिटी, एम्पावरिंग नेशन थ्रू एजुकेशन। सीएम योगी ने गोरखपुर महाराजगंज में किया बाढ़ का हवाई सर्वेक्षण। बोले, जनता की सेवा को तत्पर है सरकार।
सीएम योगी शुक्रवार को सहजनवा के बाढ़ प्रभावित गांवों का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद मुरारी इंटर कॉलेज में बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से बातचीत कर राहत सामग्री का वितरण किया। पीड़ितों को भरोसा दिया कि संकट के हर समय में सरकार उनके साथ है। दिल्ली में 25 जगहों पर ईडी की छापेमारी, शराब घोटाले की जांच कर रही है टीम। दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने राजधानी दिल्ली में करीब 25 जगहों पर छापेमारी की। वहीं सोमवार को सीबीआई ने इस मामले में अभिषेक बोइनपल्ली को गिरफ्तार किया था। दिल्ली एनसीआर में खराब होगी हवा की सेहत, प्रदूषण का स्तर बढ़ने से कम हो सकती है दृश्यता। बीते 24 घंटे में ही हवा की सेहत औसत श्रेणी में रही है। वायु मानक एजेंसियों का पूर्वानुमान है कि अगले 48 घंटे में हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में पहुंचने की आशंका है। पूर्व कैबिनेट मंत्री केदार सिंह फोनिया का निधन, लंबे समय से चल रहे थे बीमार। उत्तराखंड में भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व कैबिनेट मंत्री केदार सिंह फोनिया का आज निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार थे। वे उत्तराखंड के साथ ही उत्तर प्रदेश में भी कैबिनेट मंत्री रह चुके थे। उन्होंने उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन में भी अहम भूमिका निभाई थी। मेरठ में छावनी परिषद ने बंगला नंबर 22B पर लगाई सील, कार्रवाई को बताया दबंगई का प्रतीक। मेरठ जिले के कैंट बोर्ड क्षेत्र में आने वाले बंगला नंबर 22B पर छावनी परिषद ने सीलिंग की कार्रवाई की है। छावनी परिषद के अधिकारियों का कहना है इस बंगले का व्यावसायिक इस्तेमाल हो रहा था। हालांकि बंगले के मालिक पंकज जौली का कहना है कि छावनी परिषद की यह कार्रवाई दबंगई का प्रतीक है। टेरर फंडिंग केस में नियंत्रण रेखा से लगे गांव में छापा, एनआईए ने पाकिस्तान जाने वाले आरोपी से की पूछताछ। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने टेरर फंडिंग मामले में नियंत्रण रेखा से लगे तहसील मंडी के डन्ना गांव में छापा मारा है। शुक्रवार तड़के हुई इस कार्रवाई के दौरान मोहम्मद जमाल को हिरासत में लिया गया है। उससे कई मामलों में जांच एजेंसी पूछताछ कर रही है। आईटी और बैंकिंग स्टॉक्स में हुई खरीदारी, आज तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। आईटी सेक्टर के शेयरों में निवेशकों की खरीदारी से भारतीय शेयर बाजार में आज शानदार तेजी देखी गई। कारोबार खत्म होने पर सेंसेक्स 684 अंक की तेजी के साथ तो निफ्टी 171 अंकों की बढ़त पर बंद हुआ है। ऑस्ट्रेलिया की टीम को लगा बड़ा झटका, चोट की वजह से बाहर हो सकते हैं डेविड वार्नर। ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज डेविड वार्नर शुक्रवार को मनुका ओवल में इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच से पहले चोटिल हो गए हैं, जिसके बाद स्टीव स्मिथ के शीर्ष क्रम में उनकी जगह लेने की संभावना है। मेरठ से बदायूं तक गंगा एक्सप्रेसवे का जल्द शुरू होगा काम, 6,538 करोड़ रुपए आएगी लागत। मेरठ से बदायूं खंड के लिए परियोजना पर काम शुरू करने को लेकर आधिकारिक मंजूरी मिल गई है। बताया जा रहा है कि गंगा एक्सप्रेसवे समूह 1 के तहत कुल 6,538 करोड़ रुपए की लागत से मेरठ और बदायूं के बीच 129.7 किलोमीटर लंबी 6 लेन वाली सड़क बनाई जाएगी। मेरठ में पीड़ित युवती की आप बीती सुन हैरान रह गए एसएसपी, सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश। मेरठ में एक युवती के निकाह को मात्र 14 दिन हुए थे और वह शुक्रवार को एसएसपी ऑफिस पहुंच गई। उसने एसएसपी को आप बीती सुनाई तो अधिकारी भी हैरान रह गए। इस दौरान पीड़ित युवती पुलिस अधिकारियों के सामने फूट फूट कर रोई भी। एसएसपी ने पीड़ित युवती को कार्रवाई का पूरा आश्वासन देते हुए संबंधित थाना पुलिस को सख्त आदेश दिए हैं। पीड़िता का आरोप है कि देवर, जेठ और ससुर ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। आप देख रहे हैं जनवाड़ी न्यूज टॉप 20, स्पॉन्सर्ड बाय शोभित यूनिवर्सिटी मेरठ। Shobhit University, empowering nation through education.